I know every trick to be an actor. कौन है जिसने दोबारा मुझे मुड़कर नहीं देखा? Who is he? और जो थिएटर था उसमें बाहर कुछ और लिखते थे और अंदर कुछ और चलता था। ये भी होता है। अरे उस पे आएंगे हम। ये भी हाउ वाज इट वर्किंग विद अनुराग सर? और भाई उसने चड्ढा पहन रखा था। मुझे लगा कि चलो ऐसे होते होंगे इंडस्ट्री में, हाउ वुड आई नो। उसका हाथ ऐसे मेरी टांग पे गया, ओह गॉड, फिर धीरे से सरकते हुए मेरी कमर पे आया और मैं भागी हुआ। मुझे ऑटो वाला ना बहका के ले जाएगा और मैं चली जाऊंगी लिटरली। ग्लैमर टैलेंटेड लोगों के लिए ही है। टैलेंट में वो चाहे आप सिंगर हो या आप डांसर हो या एक एक्टर हो, मुंबई शहर सबको मौका देता है। लेकिन आज हम ऋतु के साथ मिलेंगे एक ऐसी कलाकारा से जो सोच के तो आई थी डांसर बनना है। डांसर की चाहत रखते हुए वो बम्बई आई। डांसिंग तो कई कोसों दूर छूट गई और वो एक्टर बन गई। थिएटर भी किया, फिल्म्स भी की, OTT के प्रोग्राम्स भी किए। जानते हैं उसका सफ़र इस हद तक कैसे पहुंचा। तो चलिए और सुनते हैं शिखा की कहानी। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच है बहुत ही शानदार अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म्स और वेब सीरीज की दुनिया में अपना जादू बिखेरा हुआ है। चलिए स्वागत करते हैं शिखा चौहान का हमसे बातचीत में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ऋतु। हेलो शिखा। हाय ऋतु, कैसी हो? बहुत अच्छी। क्या चल रहा है? फॉग तो नहीं, इट्स आई नो बहुत पुराना हो गया, सॉरी फॉर दैट। नहीं कुछ नहीं यार, काम चल रहा है, ऑडिशंस चल रहे हैं, रिहर्सल्स चल रही हैं। सो हाँ, लाइफ इज ऑन। कहाँ थी 4 साल? वेयर वर यू? आई वॉज इन मुंबई, पर मैं घर पे थी क्योंकि लॉकडाउन था तो घर पे रहना पड़ा, पर फिर मुंबई आ गई। तो क्या वेब सीरीज कौन सी अभी लेटेस्ट आपकी आने वाली है? यार अभी तो आई है चाचा विधायक है हमारे, देयर इज वन मोर ऑन जियो, वो अभी आने वाली है। आई कांट डिस्कस इट राइट नाउ बट आई विल फॉर श्योर। ऑफ कोर्स मेरा इंस्टा देख लेना। ऑफ कोर्स, बट कैसा था वो शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाचा विधायक है? इट वाज फन, इट वाज फन। आई मीन the whole team was so good. The actors were so good, they were so supportive. और हम तो पूरी रात हंसे हैं क्योंकि नाइट शूट था और we were just laughing ऐसा गिर पड़ के बस हंस रहे हैं। तो it was fun, मतलब ऐसे शूट हुआ है। We were in like कि अरे यार रात हो रही बहुत है, it was like ऐसे शूट हो गया और मैं like अरे यार पैकअप हो गया। और कैसा था जाकिर के साथ लाइक शूट करना? अरे यार, हाउ इज ही एज अ मतलब हाउ इज ही एज अ पर्सन? very normal guy, जैसे लाइक ही इज एक्चुअली उस पे शूट टाइम पे वैसे he is like that. He is very sweet though. पहले क्योंकि जब he got to know कि नए एक्टर्स आए हैं तो वो हमारी वैनिटी में आके he met us. Really? हाँ, वैनिटी में he met us. We had a conversation, normal conversation. तो what happened ना कि मैंने जब जाकिर का बर्थडे होता है मैंने उन्हें विश किया था कभी तो, और उनका शूट से जस्ट 4-5 दिन पहले रिप्लाई आया थैंक यू एंड ही लाइक माय मैसेज। और उसके 4-5 दिन बाद आई वाज शूटिंग विद जाकिर, देन आई टोल्ड हिम दिस इंसिडेंट कि आपने 4-5 दिन पहले कह रहा अच्छा वो तुम थी। मैंने कहा हाँ। सो इट वाज फन। ही इज अ वेरी नॉर्मल गाय, बहुत सादा इंसान है, बहुत सीधा देसी काइंड ऑफ, देसी, वेरी वेरी नो एयर, नथिंग अबाउट लाइक कि मैं लाइक यू नो रीच पॉइंट आ गया है कुछ नहीं। मतलब ही इज लाइक दैट कि जो आप ऑटो में किसी के साथ बैठे हो जो शेयरिंग एन ऑटो, इज जस्ट नॉर्मल रैंडम गाय, बहुत स्वीट है वो। ही टॉक्स टू यू, ही इज वेरी, शब्द उनके इतने अच्छे होते हैं, उनके साथ काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। कोई एग्जांपल्स देते हैं ऐसे कॉन्वर्सेशन, मिड कॉन्वर्सेशन में अगर स्क्रिप्टिंग लाइक हो रही है, एक साथ बैठे हैं, कुछ नरेशन चल रही है, तो ऐसे कुछ इम्प्रॉम्प्टू सा ऐसा कोई सिचुएशन हुई है फनी? मतलब हमने पूरी रात तो ऑफ कोर्स वी शॉट इट, पूरी रात हमने शूट किया था। तो देयर वर सम इंसिडेंट्स जो उन्होंने बताए थे कि वो जब कॉलेज में थे तो कैसा रहा उनका कॉलेज, वो क्या क्या करते थे, उनके पापा मम्मी, कुछ एक्सपीरियंसेस ही शेयर व्हिच इज अमेजिंग। ही इज अ वेरी अच्छी चीज भी है कि यू रीच दैट पॉइंट एंड यू आर नॉट इन दैट एयर कि यू नो अब तो
अब तो हाँ आ गए हैं करके, अब पहुंच चुके हैं। Bro, it's the best thing, पता है? It's the best thing. Sometimes it happens. It makes you comfortable. as a person. एक्चुअली बहुत जरूरी है तो एज एन एक्टर। जब आप किसी के साथ भी काम करते हो ना, कोई भी एक्टर है किसी के साथ, when he makes you feel comfortable ना, that's the best time जब उसके साथ आप शूट करते हो ना, तो वो शूट ऐसे होता है। मतलब कितना कितना इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के साथ वो कंफर्ट लेवल शेयर करना बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू? Bro, it's the तो आई हैव डन अ सीरीज जहानाबाद, उसमें क्या हुआ था कि जितनी भी प्राइमरी कास्ट थी ना, दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस जितना भी मैंने अभी तक काम किया था, मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने क्या किया था कि प्राइमरी कास्ट को ही टोल्ड अस कि देयर बी रीडिंग, सोनी लिव के ऑफिस में रीडिंग थी और हम सब प्राइमरी वाले गए, तो हर्षिता, ऋतिक, राजेश जैसर सब वहीं पे थे, ठीक है। हम सब वहाँ गए बैठे और हमने गेम्स खेले, और द गेम्स वर लाइक कि 5 मिनट मैं आपको कुछ बोलूँगी एंड फिर उसके बाद द सर विल आस्क यू कि आप इनके बारे में बताओ, इन्होंने आपको क्या क्या बताया, देन यू हैव टू टेल हिम ये। तो वो इतने अच्छे गेम्स थे ना, मतलब आप एक दूसरे इंसानियत के नाते आप एक दूसरे को जान लेते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी आप शूट पे जा रहे हो, आई मीन इफ यू आर डूइंग अ प्राइमरी सेकेंडरी कैरेक्टर, कुछ भी कर रहे हो, आप शूट पे जा रहे हो और आपको उसी दिन पता चल रहा है अच्छा ये मेरी माँ है, ओ ये मेरा बाप है। आप 4 दिन का शूट करो, आपको 3 दिन से ये फिगर आउट करने में निकल जाएगा कि भाई इसमें हम रिलेशन कैसे क्रिएट करें, एक्चुअली ये इसके साथ हम कैसे डायलॉग डिलीवरी करें, हम क्या करें। तो शूट से पहले अगर ये एक्सरसाइज यार सब करने लगे ना, इट्स सो गुड, इट्स सो इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक ये अभी स्टार्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये पहले हुआ करता था कि यू आर सिटिंग विथ योर यू नो को एक्टर्स एंड एवरीथिंग और आप एक कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहे हो। वी प्लेड गेम्स ऐसे टोल्ड यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा कर देना चाहिए, पता है, लेट लूज हो जाता है। हाँ, आई मीन लेट लूज हो जाता है। और व्हेन तो ऐसा जस्ट इमेजिन कि मैं अभी इस सेट पे आई हूँ और मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, हाँ। तो मैं इतना ऐसे बात नहीं करूंगी यार, हाँ। कि हाय ऋतु या what are you saying bro, I'll be like this, now I know you know I'm talking like so Yeah, that's the comfort difference, level. comfort level. How was it working with Anurag sir? Like, what was it कि you Yeah, felt? he's so magical ना, he's मतलब कैसे शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए यार। एक्चुअली ही इज द गाय पर्सनली, मतलब इन जनरल आई एम टेलिंग यू, ही इज द गाय जिनकी वजह से आई एम इन दिस इंडस्ट्री, ही इज द गाय जिनकी वजह से आई एम इन मुंबई, वरना मैं मुंबई शायद छोड़ के चली जाती। हाँ, तो बट ही सपोर्टेड मी, आई मीन he was very sure कि नहीं, you should stay here, you should stay, you are doing good, you will do good, you should stay, just be here, work for your projects or anything, just work, just be here. I was like, why, how can you be so sure? मेरे मामा sure नहीं है, तो कैसे आपको कहाँ से आ गया? घर वाले नहीं बोल रहे मुझे। मेरा यहाँ रुकने की रीजन, मुझे यहाँ लाने का रीजन, जब मैंने मुक्काबाज कर ली थी, I was in my graduation, and he told me कि you have to be in Mumbai, get in touch with me, and I was like, wow, Anurag Kashyap is talking to you on Instagram. तो जब मूवी रिलीज हुई, he asked me कि कैसी लगी तुझे मूवी, मैंने, और सुबह के कुछ 9 साढ़े 9 बज रहे थे, इंस्टाग्राम पे सडनली अनुराग कश्यप ब्यूटी का मैसेज आया। पहले तो मैं प्रोफाइल चेक कर रही हूँ कि असली भी है कि नहीं, असली लगता है, exactly. क्या है? और फिर मैंने नहीं असली है यार, असली है, और मैं ना हाथ ऐसे थे, वो शिवरिंग हुआ दैट, क्योंकि मूवी देख ली फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैंने वो पूरे हफ्ते मूवी थी मेरी, मैंने हर किसी के साथ जाके मैं सो जाती थी, इतनी देख ली थी मैंने अपनी मूवी। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट हिम, कभी ऐसे दिमाग में आया कि उनका एक है ना, ही इज अ वेरी सीरियस डायरेक्टर, पिक्चर भी ऐसी बनाते हैं एकदम इंटेंस, और तो पता है मेरे साथ क्या था कि क्योंकि मुझे डांस कोरियोग्राफर बनना था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बन जाऊंगी, हैपेंड लाइक इट जस्ट हैपेंड, हो गया, क्लिक हो गया, हाँ, इट जस्ट हैपेंड। तो आई गिव नो ऑडिशन, ऐसे ही रैंडम चलते फिरते किसी ने बताया, मैं चली गई, ऑडिशन दे दिया, और 1 महीने बाद कॉल आ गया कि श्रीधर जो है वो छाबड़ा में एसोसिएट थे, तो उन्होंने कास्ट किया था मुझे, तो उन्होंने कॉल किया कि शिखा यू आर सिलेक्टेड बाय बेटा, ये वो वाओ। और क्योंकि मेरा हमारे बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, तो मैं जहाँ से होना, इट्स वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ पे भी थिएटर नहीं है, और जो थिएटर था उसमें बाहर कुछ और लिखते थे और अंदर कुछ और चलता था। ये भी होता है, उस पे आएंगे हम, ये भी छापा पड़ा और वो बंद हुआ, तो हम तो वहाँ कभी गए नहीं थे, तो
मैंने अपनी पहली थिएटर मूवी बहुत टाइम ग्रेजुएशन में देखी थी, मतलब कोई फिल्म बैकग्राउंड था ही नहीं कहीं से। जब मैं सेट पे गई और जब मेरा पहला आई स्टिल रिमेम्बर द पहला सीन मेरा जो लगा था, तो सबके कट्स हो गए। देयर इज अ सीन जिसमें विनीत राजेश सर को वो बोल रहा है कि जब आप में बुद्धि नहीं है तो अम्मा और आप में नहीं है तो हमें कैसे हम आइंस्टाइन थोड़ी बन जाएंगे, एक ये वाला सीन है, ठीक है। तो वो अपना हाथ बकेट में, उसके हाथ में चोट लगी है बकेट में, जो भी है सीन। तो विनीत और जो मेरी माँ बहन की श्रेष्ठा मैम वो अंदर बैठे थे, राजेश सर और मैं बाहर बैठे हुए, ठीक है, हम नीचे बैठे थे। मेरा सिर्फ एक रिएक्शन था और कुछ नहीं, कोई डायलॉग नहीं था कुछ। तो इन लोगों ने पहले सबके सीन क्लोजअप कर लिए, फिर एक मुझ पे आए, तो उसके बाद सीन चेंज ये सब चल रहा था। तो सर ने कहा हाँ जल्दी जल्दी, और आई वाज शिवरिंग। मैंने कहा अगर मैंने एक टेक में नहीं दिया मुझे निकाल दिया। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था भाई सेट से निकाल दिया जाएगा, तुम काम की नहीं हो, परसेप्शन वो एक बना हुआ है ना। और टच वुड पहले टेक में हो गया, ग्लैड। और मेरा सिर्फ एक रिएक्शन था छोटा सा, बट वो इतना सटीक था कि अनुराग सर आए and he asked me what's your name, what do you do, कहाँ से एक्टिंग सीखी है, क्या करती है, कहाँ से क्या कर रही है अभी। डिंटू से लेके डर में ले, और मैं सीधे मैंने कहा सर मुझे एक्टिंग, मैंने एक्टिंग नहीं, उस टाइम मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या बड़बड़ा होगा। I used to be like थोड़ी सहमी हुई थी, but they don't know the other side of शिखा। like this always, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। So how was it like after you opened up to him, मतलब you know बातचीत में, तो फिर वो परसेप्शन चेंज हो गया कि अरे कि बोला, डिड यू टेल हिम कि सर मुझे लगता था कि यू नो आप बहुत सीरियस हो, यू आर लाइक अ वेरी इंटेंस वाला डायरेक्टर। ही इज दैट पर्सन ना कि नारियल है वो इंसान, बाहर से आपको शायद बहुत टफ का लगेगा, बट ही इज वेरी सॉफ्ट, ही इज वेरी ही मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड हिम। मतलब he acted to me like he is my, you know, यहाँ के मेरे पेरेंट हैं, वो my normal guardian from here, so and it's very important ना, पहली मूवी है तो वो कंफर्ट आना तो वो एक मेमोरी में रह जाता है। Exactly. I remember कि जब मुझे सर के साथ मेरा फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो गया था, and I remember मुझे सर के साथ सेल्फी चाहिए थी क्योंकि मुझे मम्मी पापा को दिखाना था कि आई वर्क विद हिम, ये फाइनली मोहल्ले में इधर। तो सर क्या करते थे कि ये शूट कर रहे हैं और वो एडिट पे भी रहता था, उनका एडिट पे भी रहते थे शाम को। So he is that involved in, या ऑलवेज। तो वो एडिट पे बैठे हुए थे अंदर रूम में, जो हमारे फर्स्ट एडी थे। मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज सर से बोलिए ना, और बहुत डर के बोला हाँ आई हैड डिनर, हो जाए कि पूछूं ना पूछूं, कल जाना है पूछूं ना, अरे चलो पूछ लेते क्या ही हो जाएगा, अब तो पिक्चर हो गई, अब क्या ही हो जाएगा। तो फिर मेरा फर्स्ट शेड्यूल खत्म हुआ और मैं उनके पास गई, मैंने कहा सुनिए मुझे पिक्चर चाहिए थी सर के साथ। हाँ चल मैं दिलाता हूँ। तो मैं गई सर के पास एंड ही जस्ट केम बाहर रूम से, क्या हुआ तुझे? मैं बोला सर वो एक पिक्चर चाहिए थी। और वो होता है ना कि उन्होंने ऐसे शाबाशी दी, वेरी गुड एक्टर यार, तू अभी तो मिल रही है ना, अभी तो सेकंड शेड्यूल भी है ना। मैंने कहा मम्मी पापा को दिखा, हाँ आजा यार तू बहुत अच्छी है। तो मेरे पास उनके साथ सिर्फ एक पिक्चर है, हालांकि मैं उनसे मिली कई बार हूँ, बट सिर्फ एक पिक्चर है और वही पिक्चर मैंने ऐसे लगा के रखी है। तो वो कहीं ना कहीं एक कोर मेमोरी में एक अच्छा मोमेंट रह गया है ना। व्हाट वाज लाइक योर फर्स्ट एक्चुअल जॉब? यार मैंने बच्चों को डांस सिखाया था, दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअल जॉब इन लखनऊ। क्योंकि पैसे कमाने थे और ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मुझे चाहिए था कि कहीं से आमदनी निकल जाए। मेरे पापा चाहते थे मैं MBBS बन जाऊं, मम्मी चाहती थी सिविल सर्विसेज कर लूं, सबका अलग अलग चल रहा था। तो हाँ, तो मुझे फिगर आउट करना था कि, और मुझे डांसर बनना था, मेरा तो अलग ही दिमाग जा रहा था। और तो बस उसी मेरा फर्स्ट एक्चुअल जॉब वही था कि मैंने बच्चों को डांस सिखाया था। बट अभी पता है कैसे लाइक जैसे हम बात करें ऑडिशंस को लेकर, तो ऑफलाइन भी हो गए हैं ऑडिशंस, ऑनलाइन भी हो गए हैं। तो डू यू इवन नो कि अभी बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं, यू नो यार, कि ऑडिशंस दे दो, वो चीजें, तो वो कितना हेल्प करती हैं? व्हाट डू यू थिंक, कितना बेनिफिट होता होगा एज एन एक्टर? I always prefer offline auditions. Always. मतलब मेरे साथ हमेशा ही रहता है कि आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में ले रहे हैं ऑडिशन, मैं ऑफिस आ जाती हूँ। जब आप जैसे if I'm a casting person, मैं किसी चीज की कास्टिंग कर रही हूँ और मैं जब इन पर्सन आपसे मिलूंगी ना, तो एक एक्टर को भी बहुत हेल्प होती है समझने की कि व्हाट इज द कैरेक्टर। और कट टू आप कॉल पे समझा रहे हो, ओके यू गेट द आइडिया, दैट्स गुड,
बट उसके बाद फिर आप रीटेक्स मंगाओगे, आपको वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, यू नो, यू आस्क फॉर रीटेक्स अ लॉट, ये वो। तो आई प्रेफर कि ऑफलाइन ऑडिशंस ही हो। अब तो ऑनलाइन, हाँ ऑफ कोर्स आफ्टर कोविड ऑनलाइन थोड़ा ट्रेंड में आ गया, बट आई थिंक फिर से ऑफलाइन चालू हो गया था। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो अभी जैसे आपने कास्टिंग डे में भी वर्क किया एज अ कास्टिंग, तो क्या चेंजेस और क्या सीखने मिला, ऑल्सो अपने आप को एज एन एक्टर इम्प्रूव करने में क्या चेंजेस लगे? That's a tough question. I like casting. Somehow it's a very good job. It's a fun job. तो फन तब तक रहती है जब तक आपको ऑप्शंस नहीं ढूंढने होते। ऑप्शन नहीं ढूंढने होते, तब आता है कि कहाँ जाऊँ मैं। अरे भाई साहब, then it's a hectic job. Hectic job. But यार मुझे ऐसा लगता है कि being a casting person, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर रखे हैं इंडस्ट्री में, हमें कोई तो ये नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। यू विल गेट टू नो कि अच्छे एक्टर्स बहुत कम मिलते हैं यार, बहुत कम। या तो कई बार मेरा परसेप्शन ऐसे टूटा है ना कि मैंने बहुत सुना है कि ये तो बहुत अच्छा एक्टर, अच्छा इसका ऑडिशन हो रहा है आज, ये तो कमाल है भाई, ये तो एंड लाइक अब पता नहीं उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं होती है, उनका टाइम दिन अच्छा नहीं होता, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो यार बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है कि आई गॉट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट अ कास्टिंग पर्सन इज आस्किंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मुझे सीखने को मिला वो मुझे यही मिला कि यार मतलब पता चल गया कि एटलीस्ट व्हाट्स नीडेड, क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या नहीं करना है, क्या सटल रखना है, क्या नहीं रखना है। कहीं ना कहीं वो पता चल गया होगा कि जब कॉल नहीं आता है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो एक क्लैरिटी आ गई होगी। बिल्कुल। बट वो इन पर्सन जाके ही पता चला या समझ आया आफ्टर वर्किंग देयर ना। तो यार मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है ना, बीइंग एन एक्टर ये बहुत ही करीबी, जैसे मुझे डायरेक्शन में नहीं जाना, मुझे प्रोडक्शन में नहीं जाना, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो जिससे मुझे शायद थोड़े पैसे भी आ जाए और थोड़ी एक्टिंग के जो आसपास की जॉब हो, तो दैट्स द कास्टिंग होती है। कास्टिंग इज द ओनली जॉब जो आप एक एक्टर के एकदम साइड में एकदम यहाँ पे है, तो आप वो जॉब कर सकते हो। इट्स इजी फॉर यू, इट्स टफ ऑफ कोर्स। लाइक हाउ डू यू थिंक इसके बारे में कि बैकअप होना कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए, कि एक्टिंग ही करनी है कि एक बैक प्लान भी होना चाहिए कि ना यार ये नहीं चला तो ये तो है मेरे पास। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज अ कोरियोग्राफर, और वो अभी सोच रहे क्योंकि उसके घर वाले शादी का प्रेशर कर रहे हैं, तो ही इज थिंकिंग टू चेंज हिज करियर, कुछ शिफ्ट अलग करना है उसको अभी। तो ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि डोंट यू थिंक कि तुझे कुछ ऐसा शिफ्ट कर, क्योंकि अभी तो मैंने कास्टिंग भी छोड़ दी है और मैं कास्टिंग भी नहीं कर रही हूँ, देयर इज नो मनी, तो ही इज लाइक कि तुझे नहीं लगता कि तुझे कोई प्लान भी रखना चाहिए? एंड आई एम लाइक कि मुझे कभी सेकंड थॉट्स आए नहीं। अब आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और नॉट, बट मुझे एक्टिंग को लेकर, जेन्युइनली मुझे एक्टिंग को लेकर, भले ही कितने भी ड्रामे हो गए लाइफ में, कुछ भी हो गया हो, मेरे पास 5 रुपए हो, 20 रुपए बचे हो, बट मुझे कभी सेकंड थॉट नहीं आया कि नहीं यार मैं मुंबई छोड़ के चली जाती हूँ। I can't live without this city, I can't live without this my career. I mean this is the most important part of my life. प्लान भी होना चाहिए, प्लान भी बिल्कुल होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भाई, पैसे सबको चाहिए इस टाइम पे, सबको जरूरत है पैसों की। बट यार वही है कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि प्लान बी मैं कास्टिंग को लेके चल रही थी, पर वो इतना थोड़ा हेक्टिक हो गया था, मुझे लगा कि अभी मैं एक्टिंग पे फोकस कर लेती हूँ, क्या पता मैं एक्टिंग पे जितना कास्टिंग भी कर रही हूँ एक्टिंग भी कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा प्रोसेस मिल जाए। बट फॉर मी बीइंग एन एक्टर, नहीं, I don't want any plan B, मुझे यही प्लान रखना और यही सक्सेसफुल होगा, that's all, बस यही है, जो है यही है, that's a very good thought process। वो होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैं जो प्लान ए बी दोनों लेकर चलते हैं। दिस इज अ गुड थिंग दैट यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली। और अगर एक ऑप्शन दिया जाए फॉर एग्जांपल कि यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ मनी और नॉट दैट ग्रेटर ऑफ अ रोल, और अगर दूसरा ऑप्शन ये दिया जाए पैसे कम है लेकिन रोल बहुत अच्छा है, व्हाट विल यू चूज? व्हाट आई थिंक, मेरा माइंडसेट क्या है ना कि कम काम करो पर अच्छा काम करो। ये मुझे मेरे पापा से भी, उन्होंने भी मुझे सिखाया थोड़ा कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम मजदूरों की तरह लगे रहो और आप छोटे से देखो, नहीं, कम काम करो, भले ही आपको कम काम आए ठीक है, पर अच्छा काम करो। समटाइम्स इट हैपेंस ना कि वो एक छोटा कैरेक्टर अगर अच्छा हुआ और आपके लिए हुआ एंड इट जस्ट क्लिक्स लाइक दिस, तो वो आप ही का है फिर। आप मतलब फिर उससे आपको कोई छीन नहीं सकता और उससे आपको और काम मिलता है।
तो भले ही कम काम करो पर अच्छा काम करो. I mean देर आर थिंग्स जो मैं शायद एज एन एक्टर में अभी भी वो मेरे अंदर नहीं है कि मैं शायद कुछ सीन्स ऐसे सीन्स हैं या वो सीन्स हैं, आई विल अग्री वो ये वो, तो नहीं, आई कांट डू दैट. मतलब आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज राइट नाउ. आई वोंट बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट राइट नाउ. सो या आई एम डूइंग माय वर्क एंड आई एम रियली हैप्पी. आई एम रियली हैप्पी विद दिस, लाइक वेरी Touchwood. satisfied. बट डू यू थिंक ये जो सीन्स हैं एक कैरेक्टर में जो पुट अप किए जाते हैं, यू नो थिंग्स दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो हाउ डू यू टेक दैट? इफ अगर अप्रोच किया जाए कि ये सीन्स इंक्लूडेड है, आपको करने पड़े, मतलब व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इज इट इम्पोर्टेंट कि उसी चीज से यू विल बी लाइक एन एक्टर या उसी से अच्छा पोर्ट्रे होगा? नो ब्रो, नॉट एट ऑल. अगर ये कोई मिथ भी है तो नो Yeah. नॉट एट ऑल. तो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, आपका जितने भी सीन्स होते हैं, जो भी एक्टिंग में, जो भी पूरी मूवी में या कोई भी सीन्स है, इट डिपेंड्स ऑल्सो. इट डिपेंड्स कि वो हु इज द डायरेक्टर, हु इज द प्रोडक्शन हाउस, वो कैसे दिखाना चाह रहे हैं. देयर आर मेनी क्वेश्चंस. When you go and when you ask these questions, when you clarify the things, उसके बाद अगर आपको clarity लगती है, when you feel कि you will be okay with it, तो please go for it. But for me now, नहीं, अभी तो I won't be very comfortable. मतलब कुछ लोगों ने काफी तो नहीं, कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है, but I was like कि नहीं यार, अभी तो नहीं, कभी आगे हुआ तो देखा जाएगा, पर अभी तो हमसे नहीं हो पाएगा. Do you think it also depends upon the co-actor that you have in that? It depends. One of my friend, he told me कि there's some series जिसमें he did some scenes and all. तो he told me कि जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं ना on set, there's a instructor who guides you कि how you guys will be comfortable with each other. So you will spend some time with each other, जाओ कॉफी पियो, go for a date or whatever, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप comfortable हो. Then you start touching your hand. तो ये instructions होते हैं. वो आजकल जो इंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं, I mean yeah, और मुझे लगता है ना कि बहुत जरूरी है, पता है, अच्छी चीज है. एक लड़की being a girl, it's a very good thing कि someone asking you कि can I touch you or not, may I not. So I mean it makes her very comfortable कि उसकी surrounding इतनी comfortable है कि she is open to do that. And if it is necessary and if you feeling like तो जाओ यार, do it. शिखा, अगर आपके पास कोई रोल आया जो कंट्रोवर्शियल होगा या मॉरली इज नॉट ओके विद यू, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? Morally ऐसे कि there will be intimate scenes and हाँ, all. सीन्स एंड अगर वो फॉर एग्जाम्पल कास्टिंग वाला है, डायरेक्टर वैसा हुआ, ही इज आस्किंग फॉर अनवांटेड फेवर्स, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे कि अगर आपको ये रोल चाहिए तो यू हैव टू, लाइक हाउ विल यू अप्रोच इट? I will just simply say कि सुनो, मैं कास्टिंग में रह चुकी हूँ, मुझे तो मत बताओ. I know every trick to be an actor, to give auditions. I know everything, everyone. So नहीं, ये नहीं चलेगा. इनो चल गए. I know this is not. But have you seen it happening like आसपास में कास्टिंग के टाइम पे? यार, it happened with me once. It happened with me, and it was a scary incident. Then मतलब I was so when I completed the shoot of Mukkabaz, then I thought कि यार it's a good thing. अब तो लोगों से मिलना और तब तो आपको नहीं होता ना दिमाग में. I was living like now very normal life. तो there was a guy, नाम नहीं लूंगी मैं, बदनाम तो कर दो बदनाम. तो there was a guy, उन्होंने he asked me कि there's this hotel, just come here, the audition लूंगा मैं, there's the script and all, ये वो KK मेनन का shoot है, something big names. I was like wow, why not, yes sure. और अभी भी मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि I trust people like this. मुझे ऐसे भरोसा होता है लोगों पे. मुझे ऑटो वाले ना बहका के ले जाएगा और मैं चली जाऊंगी. लिटरली मैं मुंबई आती हूँ तो एक बार पहले मेरे घर वाले मुझे बैठा के समझाते हैं, बेटा नहीं करना मम्मी तो उसने मुझे बुलाया और मैं बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंटली ऐसा बाल बना के, छोटी बाल बनाती छोटी बना के, एकदम जीन्स और टी-शर्ट पहन के गई, एक बैग लेके, पानी की बोतल. उसने कहा कि रूम में आ जाओ. बोला अच्छा रूम में कर रहे, रूम में चली गई. अब वो आदमी तो ऐसा था कि ये बेड है, ये सोफा है,
इधर एक सोफा एल शेप सोफा था हाँ। और बेड था और सोफा भी L shape। सोफा भी L shape। भाई साहब सब कुछ shady था। Decided एकदम। सब कुछ shady था। शेडी बस वहाँ एकदम। पे रेड लाइट्स और ऐसा थोड़ा शाम का वक्त था। हाँ। तो मैं वहाँ पहुंची और मैं सोफे बैठी हूँ, वो देर जैसे आप बैठे हो ना वहाँ पे बैठा है और भाई उसने चड्ढा पहन रखा था। ओह गॉड। What is this behavior? पर मुझे लगा कि चलो ऐसा होता होंगे इंडस्ट्री में, how would I know? तो मैं ऐसा ये स्क्रिप्ट रखी है, पढ़ ले मैं हाँ धीरे-धीरे खिसकते उसका हाथ ऐसे मेरी टांग पे गया। ओह गॉड। फिर धीरे से सरकते हुए मेरी कमर पे आया और मैं भागी हूँ। ओह माय गॉड। I started shivering and I didn't know मैं क्या करूँ। और ऐसी सिचुएशंस होती है ना जब आप किसी को जब शेयर करो ना तो लोग पहली चीज ये बोलते हैं कि you should have slapped him। नहीं हो पाता। उस टाइम bro being a girl is very tough। वेरी टफ। आप नहीं समझ पाते कि क्या रिएक्ट करो। मतलब पहला थॉट मेरा ये था कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, समझ ऐसे दबोच लिया। आता है वो। रूम लॉक बहस किया, क्या कर लूंगी मैं। तो वहां से मैं बस भागी हूँ और वो भागना मेरा ऐसा था ना कि I was running मैं 2-3 किलोमीटर बस दौड़ ही रही थी क्योंकि वो दिमाग में वो हो गया। What the fuck just happened? हाँ, what happened? मतलब worst case scenarios आ गए थे हाँ, दिमाग में। सब कुछ आ गया होगा And I all of a was sudden। really tired कि अब बस बहुत थक गई हूँ। Then I realized कि अरे यार कैसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे भी होते हैं। Never trust people again। हाँ, पर मैंने अपने घर पे कभी नहीं बताया, अपने घर पे मत बता देना। But it's important to let others know about it कि कहीं ना कहीं वो शख्स कहीं सुन रहा होगा या might as well you ever meet him, whenever you meet him now तो एकदम स्टार वार बन गए हो तो you know। I slap him like ऐसा। And how do कितना important है लड़कियों के लिए to learn self defense? Bro, It's very important in such situations। आपको पता है जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ में किया है, मुझे रोड क्रॉस करने से डर लगता था। कोई वैन पास में आ जाए तो मुझे डर लगता था कहीं किडनैप ना कर ले। तो इट्स मुंबई टचवुड बहुत सेफ है, बट मेरे साथ यहाँ भी छेड़खानी हो चुकी है somehow। एक बार हुई थी। कहाँ पे? आराम नगर में। आराम नगर में कौन करता है ये? छेड़ दिया गया मुझे शाम के वक्त। कौन था ये? Oh my God, पता नहीं, कोई तो कहीं तो जॉब वॉब करता था। जॉब मतलब ये वाला, ये ऐसे घर में हाँ, बढ़िया काम करता yeah। वो वाला। उसने मुझे ऐसे चलते फिरते छेड़ दिया था। It's difficult to be a girl। मतलब लड़के सोचते हैं कि क्या ही है। It's not just makeup bro। It's आप mentally आपको मेकअप करनी पड़ती है चीजें। Mentally It's you not have just guys and breakup and heartbreaks and no, it's not just that। बहुत चीजें हैं जो लड़कियां बचपन से देखती आ रही हैं, अभी भी देख रही हैं, वो सीखती रहती है। हर नया दिन हर नई सीख होती है। I mean, अगर जैसे मैं यहाँ शॉर्ट्स ऐसे पहन के बैठी हूँ ना, मैं लखनऊ में ऐसे नहीं घूम सकती। अगर मैंने इसे नीचे जीन्स डाली और ये टॉप ही पहन लिया तो लोगों की नजरें ब्रो वो घर तक छोड़ने जाते हैं एकदम। अरे बट डू यू थिंक कि इट इज ऑल्सो ये भी एक फैक्टर है कि यू नीड टू बी वेल रेड एजुकेटेड, ये इसका कुछ लेना देना है ऑफ मेन नॉट हैविंग दैट पर्सपेक्टिव कि आप पूरे कपड़ों में हो, शॉर्ट्स में हो, कुछ भी हो, यू डोंट हैव द राइट टू यू नो। यार एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और लड़कों जैसे हमारे यहाँ ना लड़कियों को पहले टोकना चालू कर देते हैं, बाहर न जाओ, 8 बजे के बाद न जाओ। क्यों ना जाएं? तो टच मतलब मेरे घर वाले इन मामलों में जहाँ पे रही हूँ बहुत सेफ था, तो मुझे कभी ऐसा नहीं रोक टोक मिली। बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू कि लड़कियों को ये नहीं करना, लड़के घूम खेल के आ रहे हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे आप लड़कियों को चाहते हो कि वो एजुकेट हो, कि उनको अपनी बॉडी अपनी सेफ्टी के बारे में पता चले, वैसे ही आपको लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि उनको दूसरी लड़कियों की बॉडी और सेफ्टी के बारे में पता चले। दे शुड नो द डिफरेंस, दे शुड नो कि हाउ यू रिस्पेक्ट अ गर्ल, हाउ यू डोंट। आई मीन इट्स वेरी वेरी बेसिक नेसेसिटी। और अगर फिर पेरेंट्स जब लड़कियों को पहले ब्लेम करते हैं ना, तो इट्स नॉट तुम्हारे वजह से तुमने ये पहना था। इट्स नॉट राइट यार। 8 साल 9 साल की बच्चियां, आई मीन वो छोड़ो जानवर,
bizarre blows your mentality mind. is Yeah. completely Yeah. they come from some very sick wala thought तो it's not perspective. girls, it's not girls. मतलब अगर चलो आई अग्री कि अगर मैं अपने होम टाउन में हूँ, मैं सनीला ही मार्केट में जाऊंगी तो आई बी थोड़ा नॉर्मल इजी कपड़े हाँ। पहन के जाऊंगी, वो उतनी सोच आएगी और कि लड़कियों सबके को ऊपर पता हम- है कहाँ क्या करना है और पहनना है. It's very basic. They know. They know it all. We know. But वही है यार कि लड़कियाँ. बट कभी घर पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं कि यू नो ये नहीं करना है वो नहीं मेरा करना घर ना बहुत तो आई हैव अ डॉग, मेरे मम्मी पापा बेस्ट. और मेरा भाई. तो क्योंकि मैं छोटी थी तो आई थिंक मुझे थोड़ा लाड प्यार ज्यादा मिल गया और मेरे साथ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे. आज भी इट्स स्मॉल. जब मैं वाज इन कॉलेज में तो मेरा घर लखनऊ से 1 घंटे की दूरी पे है, तो सैटरडे संडे में मुंह उठा के घर चली जाती थी. तो मुझे ऐसा लगता है और घर पे क्या है, पापा की शॉर्ट्स, भाई की टी शर्ट, आई एम सॉर्टेड. मुझे नहीं चाहिए कपड़े और कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रही. मतलब मेरे पापा इज वेरी सपोर्टिव, माय मम्मा पापा माय ब्रदर. पर फैमिली से दूर मुंबई में रहना कितना डिफिकल्ट है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? I get you. Bro, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो जैसे आप रह रही हो हाँ. तो प्रोज तो देखो ये है कि आपका रहना, खाना, आपको रेंट नहीं देना है, आपको खाने पे कोई खर्चा नहीं करना, कोई मेड, मतलब अगर आप रख भी रहे हो तो आपकी टेंशन नहीं है. लाइफस्टाइल है एक अलग. I mean, एक अलग, आप बहुत sorted Chill रहते हो. lifestyle है. आप अपनी सेविंग्स कर लाइक लेजिट सेविंग्स कर सकते हो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो. अगर शायद उनके साथ रह रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस होंगी, रेस्ट्रिक्शंस जो वो बोलते होंगे कि टाइम पे आ जाओ, टाइम पे नहीं, वो तो हर जगह ही होती है. हाँ. जाओगे तो वो कॉन्स में अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो. बट आई थिंक कभी मैं भी माँ बनूंगी तो मुझे रहेगा कि मेरी बेटी ठीक तो है. तो हाँ ये रहता है. बट जब आप फैमिली साथ नहीं रहते ना ब्रो, What is tough? It is. You don't think उसमें भी प्रोज होते होंगे अपने Of कुछ? course pros है. रात को 3 बजे मैं जा रही हूँ. Exactly. But यार it's तो किसी ने मुझे बताया था कि you guys are lucky जो तुम लोग मुंबई से बाहर रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें घर जाने को मिलता है और तुम्हें वो वैल्यू समझ आती है अपने माँ बाप की. हम तो यही है बचपन से, कोई होम टाउन नहीं है, यही है, यही रह के यहीं से निकल लेंगे. और वो एक लड़कों को लेकर भी थोड़ा पर्सपेक्टिव वो आ जाता है कि वहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं. हाँ. अकेले रह रहे हो तो लव लाइफ हाँ. थोड़ी बहुत चल जाएगी. थोड़ा तो आई मीन आप थोड़ा जैसे आप मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहे हो हाँ. ना, आप छुपा सकते हो चीजें. एग्जैक्टली. और बस ज्यादा झूठ ना बोलो, कुछ ऐसा मत बोलो कि बमी फूट जाए उनके ऊपर. नहीं, थोड़ा सा आराम से छोटे छोटे झूठ. बट आप उनके साथ रहते हो तो हाँ मतलब इट्स डिफिकल्ट आई थिंक. एंड ऑल्सो जैसे कि इफ यू आर स्टेइंग अलोन, मुंबई में हो, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स है ये, तो लोगों के पर्सपेक्टिव्स भी अलग हैं रिलेशनशिप्स को लेकर. व्हाट इज योर टेक ऑन लिव इन रिलेशन? आई थिंक हाँ इट्स गुड. लिव इन में आई थिंक शायद ज्यादा पता चल जाता होगा इंसान के बारे में. बट उसमें भी प्रोज और कॉन्स क्या है? बिकॉज ज्यादा पता होना भी कभी कभी इज लिटिल. अगर दूसरा इंसान अपने एफर्ट्स करना नहीं कम कर रहा ना, भले वो लिव इन में रहे, शादी हो जाए, मैं क्या, इट्स मतलब आपको उसके साथ रहना है एंड यू आर वेरी श्योर ऑफ इट, यू आर वेरी रोमांटिक टू हिम और हर, तो इट डजंट मैटर लिव इन में रहो चाहे ना रहो, इफ दैट स्पार्क इज स्टिल देयर. आई मीन इट्स तो लिव इन में रहना भी इजी हो जाएगा. यार लिव इन, चलो लिव इन इज देयर, बट ये जो सिचुएशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स ये है, तो आता है सिचुएशनशिप, घोस्ट कर दिया, ये ब्रेड क्रमिंग नया आया है ये क्या होता है? है लाइक वो अलग थियोरी है ठीक है उसकी. जो भी है whatever. I'm very fucked up with these books. हाँ. मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि अब शायद ये भी कह लो कि हमने कभी ये सुना नहीं था यार, तो हमें नहीं Gen Z, and all. मिलेनियल्स. हाँ उनके साथ रहता होगा और ऐसा आई एग्री विद देम एज वेल कि मतलब क्योंकि वो होता है ना कि आप जनरेशन टू जनरेशन देयर विल ऑलवेज बी अ गैप. अगर मैं अपनी माँ को मना सकती हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, रहना है, इट्स ओके, बट देयर ऑलवेज बी अ गैप. अभी भी मेरी माँ परेशान होती है अगर मैं 9 बजे घर पे ना पहुंचूं. हाँ. अभी भी बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर वो रहेंगी. तो आई थिंक वो गैप
हो गया हाँ. मुझे नहीं समझ आती हुई, अगर रिलेशनशिप है तो है, नहीं है तो नहीं है, I mean that's all. What is your take on this green flag, red flag in a man in a ये तो आजकल movie? बहुत हो रहा है. ये क्या चल रहा है? मतलब what is this? What is your take on this? He's red. नार्सिसिस्ट, ये सब जो नया लिंगो आया हुआ है. ये नए लिंगो ही है और ये चले भी जाएंगे, पता है इससे यार, जिसको टिकना हो नहीं, आजकल रिलेशनशिप उस पे डिराइव हो रही है, उस पे चल रही है. Wow. Yeah, that you're a green That's flag, new. you're a red flag. Narcissist, sorry, it is like that. Bro, Yeah. but how will you define a person just in 2 months कि he's a green flag or red? You just Google it. नहीं, आप जैसे अगर किसी इंसान को किसी को जानना होता है ना यार, I think कम से कम 6 महीना दो उसको. 6 महीने में you'll get to know कि how is he or she as a person. 6 महीने बाद वो असली रूप में आता है. आप वो 12 दिन के प्यार को प्यार नहीं बोल सकते हो. It's attraction, it's affection, but it's not love. But ऐसा रहता है. पैसा बड़ा कि प्यार? प्यार always भाई. Sure. I'm very sure. मैं माँ की No love marriage हुई option. है भाई, love marriage. बचपन से मैं देखती आ रही हूँ how my father takes care of her, like वो ऐसे पलकों पे रखते हैं भाई माँ को. उनको सिर दर्द हो जाए तो पूरे दिन की खाने की जिम्मेदारी मैं पापा की. मेरे घर में माँ कम, पापा ज्यादा खाना बनाते हैं. कितना आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में? पूरा Like, how strong is your belief on that? यार तो क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मुझे इस बात का पता भी नहीं था. बट जब मैं मुंबई आई, आई हर्ड थिंग्स, आई वाज लाइक वाओ, ऐसा होता है. एंड इट हैपेंड, इट रियली हैपेंड विद मी लाइक मैजिक. तो नाउ अभी मुझसे पूछ रहे हो भाई, टोटली आई बिलीव इट 100%. तो वो चीज ने आपको हेल्प भी किया इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ या एंड पर्सनल लाइफ Yeah. इंक्लूडेड? जाकिर को मैंने जब बर्थडे विश किया था और उनका रिप्लाई आ गया, then there was a thought कि कभी मैं उनके साथ काम करूंगी. After 4-5 days I was working with him, bro. I mean इससे ज़्यादा fast manifestation क्या हो सकता है? Like, एक्चुअली मुझे याद है मैं गर्ल इन द सिटी देखती थी संडीला में बैठे हुए कि, और मैं मिथिला को ना आई लव मिथिला, you worked with her. शी सो क्यूट. तो मिथिला को ऐसे देखते मैं ऐसे यार कितनी प्यारी है यार, कितनी अच्छी है, ये लोग एक्टिंग कितना अच्छा करते हैं, ऐसे बस ऐसी नॉर्मल थॉट्स. I got the chance, I'm working with her, I worked with her and she was amazing. मैनिफेस्टेशन मेरे साथ यार बहुत ज्यादा ही हुआ है. टच वुड, मैं I'm God favorite son. I am. स्पिरिचुअलिटी आल्सो इंक्लूडेड है मैनिफेस्टेशन में कि वो एक अलग एस्पेक्ट है. आर यू दैट स्पिरिचुअल एज अ पर्सन? I am, I guess. यार अगर spirituality as in कि I believe in धर्म और कर्म, like this. हाँ. So यार धर्म तो मुझे लगता है कि इंसान को इंसानियत का धर्म ही निभाना चाहिए. स्टार किड्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बहुत. दे आर गिफ्टेड विद दैट. तो एज एन एक्टर आपको क्या फील होता है कि उनके पास इजी एक्सेस है टू गेट अपॉर्चुनिटीज एंड लाइक स्ट्राइव करना पड़ रहा है उस चीज के लिए, स्ट्रगल करना पड़ रहा है? बीइंग एन एक्टर ना, मुझे अभी तक मैंने जितना भी थोड़ा बहुत काम किया, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा डॉक्टर है तो वो चाहेंगे कि मेरा भाई है मैं डॉक्टर बनूं. अगर मेरे पापा बिजनेसमैन है तो अपने बेटे को ही रखेंगे. अगर इंडस्ट्री में कोई बाप एक्टिंग कर रहा है, मेरे पापा अगर अभी कुछ कपूर या किसी खान के खानदान से होते तो शायद मैं भी नेपोटिज्म का केस ही होती यार. और ये बिल्कुल गलत नहीं है. इंडस्ट्री आपको मौका देती है, इट्स अप टू यू हाउ हार्ड यू आर वर्किंग. आप नेपोटिज्म को गालियां देते रहो, आप उनको 4 इधर गाली दो, 4 इधर अच्छाई करो, बुराई करो. नो दैट नॉट गोना वर्क फॉर यू. नो, यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ. आप जितना अपने ऊपर मेहनत कर लोगे ना यार, काम कैसा भी हो, मतलब कुछ भी हो, आपको मिल जाएगा. वो आपका ही है, कोई नहीं छीन सकता आपसे. और मुझे कोई इससे बुराई नहीं है कि अच्छी बात है, नेपोटिज्म में बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं. हाँ. थिएटर से ताल्लुकात कब शुरू हुआ? अभी रिसेंटली. अभी रिसेंटली. तो मैंने कभी थिएटर नहीं किया. ओके. क्योंकि कोई जानने वाले वाला भी नहीं था. लखनऊ में भी ऐसा कुछ पता नहीं था कि कहाँ से क्या करते हैं. फिर मुंबई आई तो यहाँ की वर्कशॉप इतनी महंगी होती हैं कि कहाँ से अभी कास्टिंग करते हो खर्चा नहीं. डू यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड कि एक्टर्स के लिए यू नो एक सेशंस होने चाहिए, लाइक अ फ्री वर्कशॉप फॉर देम टू, हम जैसा के लिए होने चाहिए. गरीब जो है ना उनको एक वो मुंबई से एक वो आएगा कि चलो मुंबई सबका भला करती है, सबका करती है, आई एग्री. बट एक वो होप आ जाती है, नो, बढ़ जाती है कि
अभी मैं जिनके साथ थिएटर कर रही हूँ, साहिल वैद, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। हाँ, he is a good actor. मतलब प्लीज मैं चाहूंगी कि वो आपके साथ इंटरव्यू करे, वो Of बहुत अच्छे course. इंसान है। तो मैं उनके साथ ही उनकी थिएटर कंपनी है, उनके साथ कर रही हूँ, साहिल वैद और आदेश, उन दोनों के साथ में ही करती हूँ दोनों का। तो हाँ यार, इट्स फन, मतलब इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ लाइक। तो पहले ये था कि जब आप कैमरा एक्टिंग करते हो ना, तो इट्स वेरी सटल, वेरी काम, वेरी नॉर्मल, बट थिएटर में यू हैव टू बी लाउड, यू हैव टू बी विद योर एक्सप्रेशंस, विद योर वॉक, विद योर टॉक, एवरीथिंग शुड बी लाउड। और इट एक्सप्लोज, मतलब वो आपको ना एज अ पर्सन यू ग्रो। एंड नाउ आई फील लाइक मैंने थिएटर क्यों नहीं किया, बट अभी मैं कर रही हूँ, तो आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द टीम कि उन्होंने समझा मुझे इस लायक। तो हाँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एज एन एक्टर भी एक अलग आता होगा, फील आता होगा थिएटर और ये नॉर्मल एक्टिंग में, बहुत अंतर होगा आई एम श्योर। बहुत डिफरेंस। तो अगर हम थिएटर की बात करें, ठीक है, कोई एक फेवरेट डायलॉग या लाइन हो जो थिएटर वाले पूरे उसमें बोलने मिले, इफ राइट नाउ फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन थिएटर वाले परफॉर्मेंस टाइप में, लाउड जैसे भी वो एक्सप्रेशन होते हैं। कौन है जिसने दोबारा मुझे फुट कर नहीं देखा? Who is he? Great. I love it. I love doing this. एक चुप्पू सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? हर औरत के सर का ताज होता है चुप्पू सिंदूर। I mean, That was great. Seriously बोल रही हूँ, मतलब it's like a different variation. it is Theater a में it's very loud. It's a different world. World ना all together. But the best, Live audience. Yeah, live audience यार, मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में देखूंगी। यहाँ पर you're like रीड करके स्क्रिप्ट पूरी घोट के अंदर लाइनें इजी। थिएटर इज मतलब थोड़ा डिफिकल्ट। कभी ऐसा फील आया है, मतलब अभी जब थिएटर किया, लाइक बैठे हो, डिस्कस कर रहे हो, यू नो प्रैक्टिस हो रही है, कभी वो फील आया जहन में कि होता है ना एक्शन और सब आसपास की चीजें ब्लैकआउट, सिर्फ मैं और मेरी एक्टिंग, ऐसे वो यार जब मैंने शुरू किया था ना, इट्स बीन अ मंथ ऑलमोस्ट, तो स्टार्टिंग का ऐसा था कि शिट सब मुझे देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, स्टार्टिंग में वल्नरेबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू नो इट आल्सो मैटर्स कि आप किन के साथ काम कर रहे हो। तो उनकी एनर्जी आपको इतना कंफर्टेबल फील करा देती ना, देन यू विल वर्क लाइक क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ ऐसा हो जाता है। देन यू आर वेरी ओपन टू योर कैरेक्टर, यू आर वेरी ओपन। रणबीर कपूर की फैन हो तो तमाशा का वो थिएटर वाला फील वाइब नहीं आया, जहन में नहीं आया कहीं कि अरे यार बताओ अभी क्लिक हुआ है, अभी क्लिक हुआ है। अगर चूज करने बोले थिएटर और मूवीज या वेब सीरीज, क्या चूज करोगे? यार ये तो वो वाला हो गया कि मम्मी ज्यादा अच्छी है, पापा ज्यादा अच्छे हैं, तो ऐसे में कैसे चूज कर लूं कि दोनों अच्छे हैं यार, दोनों करना है, दोनों में ही आप लोगों को जानते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप कैरेक्टर्स ढूंढते हो। आई मीन फॉर बीइंग एन एक्टर इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, हर जगह। अभी तक लाइक अगर मैं शिखा को ये क्वेश्चन कर रही हूँ, मुंबई ने अब तक क्या दिया है ऐसा जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा है, मतलब कभी नहीं भूलोगे? Till the time you are there, you will never forget that one moment. When I came to Mumbai, something bad happened with me. और मैं बहुत hopeless थी कि I was like कि नहीं, this city is What not for me. was that like? I can't share. That will be too personal. I'm sorry for that. But something bad happened and it was like कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। अब I was like कि मेरे पेरेंट्स अब मुझे बुला लेंगे वापस, and then I talked to my father after 2-3 months, and then he called me and he asked me कि बेटा it's okay, he was like this, दिल टूटा। I was expecting like कि घर आ जाओ, हो गया तुम्हारा, but तो यार मुंबई gave me emotions. I mean, Mumbai gave me everything. It's still giving me this city. This city is all I have. This city is all I need. I mean, मैं इस शहर के बिना नहीं रह सकती कहीं भी, और ये शहर ही है, इसी शहर ने मेरे सपने जिंदा रखे हैं, ये शहर ही मुझे सपने दे रहा है। तो यार बस इन्हीं को पूरा करना है, इसी शहर में पूरा करना। I can agree on that. जो एक बार मुंबई आ जाता है वो कभी मुंबई नहीं छोड़ सकता, never ever. यार मैंने देखा है कुछ लोगों को छोड़, वाइब है, मैंने लोगों को छोड़ते हुए भी जाते हुए देखा है, they had their reasons,
बट मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी चीज के लिए एकदम आप उतारू हो गए ना यार कि मुझे यही करना है और यही करने में आई हूँ, फिर भले ही आपका दिल टूटे, कुछ भी हो दुनिया में A to Z आपकी हिल जाओ, बट मुंबई मेक्स यू फील कि यू आर हियर फॉर मी। just be there, अपने सपनों को पूरा करो। और every time whenever मुझे लगता है कि अब मैं गिरी, this city is like, I don't know bro, I'm Manifestation. here. I'm here, it's okay, it happens, it's okay, I'm here always। तो yeah, I love this city। आगे भी ऐसे ही संभालता रहेगा मुंबई, बिकॉज आप हो एकदम, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। एंड मुझे एक और फन सेगमेंट करना है अभी शिखा के साथ, एंड उसमें बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स। तो इफ अभी तक मैं ऑनेस्ट ही थी, ऑनेस्ट थे, बहुत थे, पर इसमें भी होना पड़ेगा। हाँ ठीक। तो इफ यू कुड हैव डिनर विद एनी हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी? एनी हिस्टोरिकल शाहजहां। जानना है मुझे भैंस के ताजमहल में ऐसा क्या ऐसा क्या था? हाँ शाहजहां के साथ थोड़ा, और नाम भी ज्यादा ही सुना है ना, तो शाहजहां कॉन्वर्जेशन, पर्सनल कॉन्वर्जेशन ताजमहल में बैठ ही करना है कि खुद तो बना के गए हो। हाँ मतलब ऐसे बैठ के पूछना है कि सुनो ऐसा तुम्हें क्या लगता है, ऐसे लड़के होते हैं, आई मीन व्हाट डू यू फील ब्रो? एंड शाहजहां विल बी लाइक मोहतरमा ये कैसी बातें कर रही है, तकिया गॉन। तो इफ यू कुड वर्क विद एनी डायरेक्टर लिविंग और डेड, हु वुड इट बी? लिविंग और डेड? और डेड, चलो लिविंग भी और डेड भी दोनों बता दो। यार मुझे तो डेड में किन डायरेक्टर के साथ ऑप्शंस दे दो तो मैं आपको ऐसे बता पाऊंगी। ऑप्शंस नहीं है, बट लिविंग में तो मुझे सबके साथ काम करना है। मुझे गुलजार साहब के साथ काम करना है, आई मीन और मुझे सत्यजीत रे सर के साथ काम करना है। अगर उनका कौन सा काम है दैट यू रियली लाइक्ड? आई लाइक हिज मूवीज, मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज नहीं देखी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने हमेशा उनका जितना भी छोटा सा भी काम देखा है ना, कोई क्लिप कोई वीडियो भी देखी है ना, इट्स वेरी इंटेंस, इट्स ब्यूटीफुल। तो आई थिंक हाँ मैं उनके साथ काम, और मैं गुलजार सर के साथ वैसे सर अपने चरणों में आशीर्वाद दे दो, बाकी दुनिया में संभालूंगी, आप बस अपने चरणों की धूल दे दो मुझे, मैं खा लूँ थोड़ी, मेरे अंदर भी उतनी ताकत आ जाए, मैं लिख लूँ, उतना क्रिएटिव हो जाऊँ। लिखना कितना जरूरी है एक्टर को? यार मुझसे बहुत गलत क्वेश्चन गलत पर्सन से पूछ रहा हूँ। मतलब क्या लगता है, व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट इट वुड बी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बीइंग एन एक्टर, आपको आपके लिए किताबें पढ़ना लिखना लिखना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में ये सब चीजें बहुत बाद में आई हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई मतलब थिएटरिकल पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बट हाँ अभी मैंने आई स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स कि मैं उठने के बाद 1 घंटा आई रीड फ्यू चैप्टर्स, 3-4 पेजेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर कि लिखना पढ़ना तो भाई बहुत जरूरी है। लिखो कुछ भी है मन में, तो मैं कुछ भी आता है तो राइट समटाइम्स, कभी कभी थोड़ा अच्छा निकल जाता है, कभी कभी इस है बस विद द फ्लो। सबसे चैलेंजिंग रोल अब तक का कौन सा लगा जो खुद ने पोर्ट्रे किया? चैलेंज मेरी एक मूवी आने वाली है, उसमें आई एम देयर एज द लीड। ओह लवली। उसमें जो मैंने कैरेक्टर किया था, द कैरेक्टर नेम वाज छाया, इस छाया, और वो कैरेक्टर ना ब्रो वो मेरे जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर था कंप्लीटली। गीत का पूरा डिफरेंट हो गया, सब अलग था, और मैंने कहा ये तो ब्रो खतरनाक, एंड आई एक्सप्लोर्ड छाया, एंड आई लव्ड एक्सप्लोरिंग छाया, तो इट वाज फन, इट वाज गुड, अच्छा लगा। तो हाँ ग्रेट। छाया। एंड सबसे स्ट्रेंजेस्ट ऑडिशन कौन सा अब तक रहा है या जहन में है? स्ट्रेंजेस्ट आई थिंक वही वाला जो मैंने किस्सा बताया, वही वाला वो ऑडिशन एकदम वन टेक ऑडिशन था वो मेरी जिंदगी का ऐसा ऑडिशन था ना, लाइक भाई भरोसा उठवा दे ये ऑडिशन लोगों से। तो हाँ आई थिंक यार दैट वाज एंड टचवुड मुझे ना मुंबई में लोग, दैट्स माय बिलीफ कि अच्छे लोग ही मिलते हैं, तो मुझे अच्छे लोग मिले। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाओ फॉर अ डे तो व्हाट वुड यू चूज? लाइक कहाँ? यार मुझे अपने बचपन में जाके ट्यूबवेल में नहाना दोबारा। हाँ वो टाइम ऐसा था ना, I'll tell you, वो टाइम ऐसा था ना कि मतलब किसी चीज का डर ही नहीं था, कोई आपको देख रहा है, आपने कुछ पहना नहीं पहना है, you're not scared of anyone। वो जो एक्सप्रेशन आया ना आपका वो इतना अमेजिंग है, वो जो बाद में देखेगा ना माइंड ब्लोइंग है वो।
लाइक मुझे एकदम सटल वे में बोले यार मैं ना ट्यूबवेल में जाके मुझे नहाना है। वो जो टाइम था ना, हम लोग सब इकट्ठा होते थे और ट्यूबवेल चल रहा है, चलो सब दीवारें फांद फांद के जा रहे हैं और ट्यूबवेल में भटक भटक और भीगे भीगे आ रहे, मम्मी अलग पीट रही है कि कपड़े भिगा रही है। और वो टाइम चाहिए मुझे। मैं अगर दोबारा जीना चाहूंगी तो मैं वो समय बिल्कुल जरूर जीना चाहूंगी। बेखौफ समय था मेरे लिए। कोई पिक्चर दैट यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जिसका रीमेक बने? जिसका रीमेक बने तो वाह यार, मैंने तो बहुत सारी पिक्चर है। कौन सी पिक्चर एंड यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लाइक लीड? तमाशा। तमाशा। हाँ। आई न्यू इट, मेरे को जब लग भी रहा है था, तमाशा, मतलब मुझे लग ही रहा था वो थिएटर भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। जिसकी फिर मुझे डीडीएल से भी करना है, फिर आई लव सर। कभी गए हो मन्नत के यहाँ पे ऐसे करने, लाइक नहीं यार, पर मन्नत को ऐसे जरूर किया है मैंने। ऐसे मन्नत को ऐसे किया है, ऐसे किया है। मैंने कहा करूंगी आपके साथ भी, जल्दी करूंगी। वन डे फॉर श्योर। यस। कोई एक सुपर पावर हो तो क्या चाहोगे? सुपर पावर हो तो सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या सोच रहा है? ये सुपर पावर होगी मेरे। शूट करते वक्त अगर ये सुपर पावर हुई तो क्या चाहोगे? ब्रो तब तो बहुत डिफिकल्ट हो स्क्रिप्ट जाएगा। बदल दो। स्क्रिप्ट बदल दो, लीड अपना कैरेक्टर बढ़ा दो। सुपर पावर। सुपर पावर। और एक कोई मेमोरी जो आप इरेज करना चाहोगे? That's again I will say that's too personal, but I will definitely want to. कोई एक होगी और जो रखना चाहोगे एक मेमोरी फॉर एवर? रखना चाहोगे तो यार एक पहली बार मैंने जब तो पहले एक चैनल आता था लाइफ ओके, जो शायद हाँ, बंद है, जिसमें Life Okay। महादेव का वो सीरियल बहुत था। तो वो चैनल वाले ना संडीला आए थे, तो हमारे ये हो गया था कि वाओ सीरियल वाले, आई वाज इन 7th, तो सीरियल वाले आए, उन्होंने कहा कि डांस कंपटीशन रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो मेरे जो स्कूल का ग्राउंड था ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कराएंगे, यहाँ पे पब्लिक बैठेगी, ये होगा वो होगा। और मुंबई से भी टीम आई थी। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज एक आंटी थी जो सीरियल में काम करती थी और उनका धुंधला धुंधला सा चेहरा याद है मुझे। तो वो डांस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, गिव द ऑडिशन और मैं सेलेक्ट हुई। फिर मैंने मुझे याद है मैंने आंटे अमलापुरम पे डांस किया था, और बिकॉज आई वाज रियली आई एम स्टिल रियली फेमस। मेरे स्कूल में ना मैं मतलब ऐसी थी कि भाई डांसर है, तो शिखा और मैंने बड़ी क्लासेस बंक किए। तो खैर तो वो जो मोमेंट था ना, फिर मैंने वो जीता कंपटीशन। एंड आई रिमेंबर मैं अपनी मैं वहाँ ऐसे सोफे पे बैठी हुई थी, उनके हाथ में मेरा ऐसे सर्टिफिकेट था और मैं उनके नीचे ऐसे पाँव में बैठी हुई थी, उनके पैर ऐसे दबा रही थी, बस बैठी हुई थी बस। एंड शी वॉज जस्ट लुकिंग एट इट एंड शी वॉज लुकिंग एट मी, शी जस्ट लुक्ड एट मी, और वो ये देख रही है, मुझे देख रही है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, शी वॉज फीलिंग सो प्राउड। और मेरे पास ना भाई मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैं मेरे लिए ये था कि वाह यार मैं कॉम्पिटिशन जीत रही हूँ, बट जब मैंने देखा ना कि मेरी माँ कितनी प्राउड है, लाइक वाओ। मेरे पापा मुझे हर उस जगह मतलब कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, ही वाज ऑलवेज देयर, वो लेके जाते थे। तो लाइक वाओ, मतलब फैमिली जो है ना यार, वो मोमेंट मैं जीना चाहूँगी दोबारा, बिल्कुल जीना चाहूँगी। मुझे वो देखना है, मतलब वो तो आता ही उनके चेहरे पे अभी भी, बट वो इतना प्योर था ना। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को मेरे लिए इतना प्राउड होते हुए देखा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज थी। तो हाँ, तो ऐसा था कुछ। यस। तो मेरा लास्ट ये सवाल है आपसे कि आप मुंबई शहर को क्या कहना चाहोगे? एक जो मैनिफेस्टेशन में आप इतना बिलीव करते हो, तो क्या कहना चाहोगे मुंबई शहर? यार मुंबई को मैं कहना चाहूंगी कि मुझे मुंबई से बहुत प्यार है। वो तो मुंबई को पता ही है, मैं दिलो जान लुटा रखा है मैंने मुंबई पे। किसी लौंडे से ज्यादा मैं मुंबई से प्यार करती हूँ भाई। चूज करने वाले तो मुंबई को ही करूंगी। नेक्स्ट यू गो। तो मुझे बस ये कहना है कि यार मुंबई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर, मतलब मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए शुक्रिया, और जो अभी भी दे रही हो वो देती रहना, क्योंकि जरूरी है, यू नो एज वेल। तो बस यार मुझसे इतना ही प्यार करती रहो हमेशा, मुझे भी तुमसे बहुत लगाव है। मैं अपनी फेवरेट हूँ, बोल दो। फेवरेट हूँ, तुम्हारी भी फेवरेट हूँ। So yeah, that's me. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये पॉडकास्ट करके, सीरियसली। ये थी हमारी प्यारी और बहुत टैलेंटेड शिखा। आप चाहते हैं कोई और ऐसा ही बहुत प्यारा इंसान और अच्छा एक्टर हमारे पॉडकास्ट पर आए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू सो मच।
ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।